तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में अपने टॉप से 50 to 30% की गिरावट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डिक्सॉन टेक। देखिए कल के दिन इस स्टॉक में 20% की काफी जोरदार गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले टेक्निकल सेटअप पे बात करते हैं। तो देखिए बड़े दिन से जो स्टॉक का डिमांड जोन था उस लेवल के नीचे यहाँ पे जाते ही इस स्टॉक में जोरदार गिरावट होना शुरू हो गई थी। एंड कल की गिरावट के बाद यहाँ पे जो इस स्टॉक का एक सपोर्ट बना हुआ था उसके भी इस स्टॉक ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये स्टॉक सिंपली अपने 2500 के सपोर्ट तक आता दिख सकता है। तो ये तो गए कंपनी के टेक्निकल्स। अब जाने का प्रयास करते हैं इतनी गिरावट हुई क्यों है एंड इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए गिरावट के पीछे का एक छोटा सा कारण कंपनी के क्वार्टरली नतीजे तो है ही है, जिसमें कंपनी की सेल्स 20% से डिप हो गई है। वहीं प्रॉफिट भी केवल 11% से बढ़े हैं। लेकिन ये केवल आधा रीजन है। असली रीजन है कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को कट कर दिया है। मतलब कि जहां कंपनी एक्सपेक्ट करे थे कि हम 15,000 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे, अब उस एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने घटा के 12,700 से 12,200 के आसपास कर दिया है। एंड ऐसा पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी लगातार की जा रही है। मतलब कि कंपनी ने अपनी रिवेन्यू गाइडेंस गलत दे दी थी। अब इसके पीछे का सिंपल सा कारण मैनेजमेंट ने बताया कि स्लो डाउन के चलते हमने अपने काफी की कस्टमर्स को गवा दिया है। एंड हमने जो पहले की एक्सपेक्टेशन दी हुई थी वो उन की कस्टमर्स को देखते हुए दी थी। लेकिन अब जब वो की कस्टमर्स ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास उतना कामकाज कैसे आएगा। इसलिए मैनेजमेंट ने अपनी रिवेन्यू गाइडेंस बार बार कम की है। एंड इसके पीछे मैनेजमेंट ने एक और बात बताई है कि मोबाइल फोन्स की डिमांड इस समय लगातार कम हो जा रही है, मेनली कंपनी के एक्सपोर्ट्स गिरने की वजह से। एंड क्योंकि इस कंपनी को मोबाइल्स एंड टीवी से सबसे मेन रेवेन्यू आता है, इसीलिए इस कंपनी के रेवेन्यू में इतना तगड़ा झटका पड़ा है। लेकिन आपको बहुत से लोग इस कंपनी के केवल निगेटिव्स बताए जा रहे हैं, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ पॉजिटिव्स भी दर्ज किए हैं। सबसे पहला पॉजिटिव है कि कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड हुए हैं। फिर कंपनी ने अपना डेब्ट भी रिड्यूस किया है और साथ ही साथ इस समय कंपनी कस्टमर एक्विजिशन पे काफी अच्छा ध्यान दे रही है, जिससे कि स्लो डाउन होने के बावजूद भी कंपनी अपने रेवेन्यू को आने वाले कुछ क्वार्टर्स में संभाल सकती है। एंड इस कंपनी की सबसे खास बात यह कि ये कंपनी इंडिया में एलईडी टीवीज की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एंड आप एक बात जान के शॉक हो जाएंगे कि एलईडी टीवी का मार्केट इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा ही नहीं है, तब भी इस कंपनी के वॉल्यूम्स 18 to 20% के आसपास बढ़े हैं। लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ने के बाद भी रेवेन्यू में इतनी गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि एवरेज कॉस्ट पर टीवी घट गई है। तो इन सभी बातों से एक अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है एंड ना कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। वो तो बस स्लो डाउन जो कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, उसी के चलते कंपनी की ग्रोथ कुछ समय के लिए थोड़ी ठप हो गई है। तो ये सब तो थी शॉर्ट टर्म की बात। वही लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रूव करके दिखाया है, क्योंकि एक महीने में केवल 30% डाउन होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में 256% के रिटर्न्स दे रही है। यानी कि कंपनी में कुछ तो खास होगा। एंड वो खासियत है कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ होना, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही हैं। केवल 1,000 करोड़ की सेल्स आज बढ़ के 12,000 करोड़ की हो गई हैं। एंड ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस समय इंडिया में बूम किया जा रहा है। एंड कंसिस्टेंसी भी देखिए, कोविड के समय भी इस कंपनी की सेल्स एंड रेवेन्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एंड केवल 8 सालों में कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ के 20x हो गए हैं। केवल 12 करोड़ का प्रॉफिट आज बढ़ के 240 करोड़ का है। एंड प्रॉफिट्स में भी देखें तो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। यानी कि इस समय ये पता चलता है कि भले शॉर्ट टर्म में इस कंपनी की ग्रोथ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। एंड इतनी गिरावट के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आ चुकी है, क्योंकि इस कंपनी का मीडियन पी 72 का है। एंड कल की गिरावट के बाद ये स्टॉक 69 के पी के पास आ गया है। यानी कि ये स्टॉक इस समय अपने मीडियन पी के नीचे आ गया है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाजार ने इस कंपनी से जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की थी उस एक्सपेक्टेशन को कंपनी शॉर्ट टर्म में फुलफिल नहीं कर पाई है। यानी कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया में ग्रो आता है। एंड इस समय ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है, यानी कि इस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा इसी कंपनी को होना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में सपोर्ट के पास बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है स्टॉक 20% और गिर जाए, लेकिन मिलने को कितना है। अगर आप 5-10 साल टिक जाते हैं तो ये कंपनी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से इस समय दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस स्लो डाउन के चलते इस स्टॉक में काफी तगड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो अब बढ़ते अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से जोरदार गिरावट देखने मिली है। एंड अब ये स्टॉक अपने टॉप से ऑलमोस्ट 27% डाउन है। एंड अब ये स्टॉक सिंपली अपने इस डिमांड जोन की तरफ आता बढ़ रहा है। तो जिनको इस कंपनी में एवरेजिंग करनी है वो इस प्राइस पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। वही जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके लिए करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक ब्लू चिप कंपनी जिसमें ग्रोथ काफी लाजवाब है वो 27% के डिस्काउंट से मिल रही है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। अब कल ही कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए हैं, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट्स में 40% की ग्रोथ है एंड रेवेन्यू में भी 26% की काफी अच्छी ग्रोथ है। तो एक लार्ज कैप कंपनी आपको जब 40% की ग्रोथ दे रही है प्रॉफिट में, तो सोचिए कंपनी में कितनी अच्छी खासियत होगी। साथ ही साथ इतना ही नहीं, कंपनी के एनपीएस भी इस क्वार्टर में थोड़े कम हुए हैं, जो काफी अच्छी बात मानी जाती है। फिर कंपनी के प्रोविजंस भी कम हुए हैं एंड कंपनी की लोन बुक इस समय हाईएस्ट एवर है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी इस समय हाईएस्ट एवर है। एंड इस क्वार्टर में एक और खास बात इस कंपनी में ये देखने को मिलती है कि प्रोमोटर्स ने खुद इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। आपको परसेंटेज चेंज काफी कम लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि इस कंपनी का मार्केट साइज काफी ज्यादा है तो इस कंपनी में 0.05% भी काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स भी हर क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब कंपनी के प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, म्यूचुअल फंड्स इस समय बाय किए जा रहे हैं, प्रोमोटर्स बाय किए जा रहे हैं,
तब भी स्टॉक इस समय गिर क्यों रहा है? तो इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि एफआईआईज लगातार इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग किए जा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुकी हैं। तो जब वहां पे एफआईआईज को एक अच्छी सेफ्टी के साथ एक अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो लोग अपना पैसा इंडिया में क्यों रखना चाहेंगे। इसीलिए शॉर्ट टर्म में एफआईआईज काफी स्टॉक से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कटना शुरू होंगी एफआईआईज ही सबसे पहले आएंगे इन कंपनीज को उठाने। यानी कि इन कंपनीज में इस समय इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा मौका बन रहा है, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद अब जिस लेवल पे इस कंपनी की वैल्यूएशन आ चुकी है, इस वैल्यूएशन के नीचे हिस्ट्री में केवल 2 ही बार इस कंपनी की वैल्यूएशन गई हुई है। यानी कि ये स्टॉक इस समय काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गया है। तो मान लीजिए यहाँ से भी अगर स्टॉक और गिरता जा रहा है तो केवल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब इस कंपनी में हर गिरावट इसलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक साल में 15% डाउन होने के बावजूद भी ये कंपनी वहां पैसा 10 साल में 43 गुना कर रही है एंड 5 साल में भी 236% के काफी जोरदार रिटर्न्स दे रही है, जबकि यह एक लार्ज कैप कंपनी है। अब लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी स्मॉल कैप जैसे रिटर्न्स इसलिए दे पा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स में काफी अच्छी कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ है। हर एक साल बाद कंपनी अपनी सेल्स 2x कर लेती है, जो कि बहुत सी स्मॉल कैप कंपनीज भी नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट्स देखिए कितने अच्छे मक्खन तरीके से बढ़े जा रहे हैं। केवल 900 करोड़ का प्रॉफिट आज बढ़ के 11,000 करोड़ के पास पहुंच गया है एंड निफ्टी में 50 कंपनीज में से केवल ऐसी ग्रोथ डीमार्ट के अलावा इस कंपनी में ही है। इसीलिए हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करने से वहाँ पैसा भी काफी तेजी से बढ़ता है और ऊपर से अगर हम गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पैसा और तेजी से बढ़ेगा। तो ओवरऑल यही पता चल रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा मौका बन रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंपनी की ओर। तो लास्ट कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स। देखिए इस स्टॉक में टॉप्स लेके अभी गिरावट तक 39% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है एंड अब ये स्टॉक अपने काफी क्रूशियल डिमांड जोन के पास आ गया है, जो कि सिंपली है 550 से 500 के बीच का लेवल, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे ये स्टॉक कई बार कंसोलिडेट कर चुका है एंड यहाँ से इतनी रैली के बाद अब ये स्टॉक वापस से उसी डिमांड जोन के पास आ गया है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा मौका बन रहा है। अब इस स्टॉक में इतनी गिरावट हो क्यों रही है? तो इस गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है कि पेंट सेक्टर में कंपटीशन इस समय काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आ गई है, जेके पेंट्स आ गई है, फिर एस्टेल ने भी एक पेंट कंपनी का एक्विजिशन किया है। तो इसी कंपटीशन के चलते बाजार को ऐसा लग रहा है कि बर्जर पेंट्स का मार्केट शेयर थोड़ा डाउन हो सकता है, इसीलिए बाजार आगे का सोच के इस कंपनी को पीटे जा रहा है। लेकिन देखिए ये कंपनी मार्केट में कई साल से मौजूद है एंड इतने साल से मौजूद होने के बाद अब ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एंड मार्केट में ऐसा कंपटीशन पहले भी आ चुका है, तब भी आज भी ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनी हुई है। यानी कंपनी को पहले से ही पता है कि अपने कंपटीशन को कैसे खत्म करना है। और सेकंड बात, पेंट सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि यहाँ पे कंपनीज मिलके ग्रोथ का मजा ले सकती हैं। जैसा आपका आईटी सेक्टर हो गया, क्योंकि आप देखते हैं कि आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा कंपनीज हैं एंड हर कंपनी आईटी सेक्टर की ग्रोथ का मजा ले रही है। अब इस स्टॉक में एक और बात देखने को मिलती है कि डीआईएस भी इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जबकि डीआईएस गिरावट में इन्वेस्ट करने के लिए माने जाते हैं। तो जब डीआईएस भी सेल का बटन दबा देंगे तो स्टॉक को सपोर्ट कहाँ मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि अब यहाँ पे ये स्टॉक अपने मीडियन पी के नीचे आ गया है, साथ ही साथ इंडस्ट्री पी के पास ही आ गया है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यूएशन के पास आ गया है। तो अगर स्टॉक में और गिरावट होते जाती है तो ये स्टॉक और सस्ता होते जाएगा। तो इसलिए हमें गिरावट को कभी खराब नजरिए की तरह नहीं दिखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर स्टॉक गिरते जा रहा है तो उस स्टॉक में रिस्क और कम होते जा रहा है एंड उस स्टॉक को नीचे के भाव पे दबोचने का काफी अच्छा मौका बनते जा रहा है। क्योंकि बर्जर पेंट जैसी कंपनी एक साल में 24% डाउन होने के बावजूद भी 10 साल में आप पैसा ऑलमोस्ट 8 गुना कर देती है एंड 5 साल में भी निफ्टी को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर देती है। अब ऐसा एक कंपनी इसीलिए कर पा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स काफी अच्छे प्रतिशत से ऊपर जा रही है एंड कंसिस्टेंसी देखे तो लॉन्ग टर्म कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। यानी कि जिस कंपनी में ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी अच्छी है वो स्टॉक अगर और गिरता जा रहा है तो उस स्टॉक में केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स भी कितने अच्छी प्रतिशत से बढ़े जा रहे हैं। केवल 8 साल में एक लार्ज कैप कंपनी का प्रॉफिट 4x होने वाला है एंड कंसिस्टेंसी देखिए कोविड में भी इस कंपनी के प्रॉफिट डिप नहीं हुए। अब पर्सनली मेरी बात करें तो मैं बर्जर पेंट्स पेंट सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी लगती है, क्योंकि एक तो ये कंपनी एशियन पेंट्स को ग्रोथ के मामले में बीट करती है, फिर साथ ही साथ ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी एशियन पेंट से सस्ती है एंड इस कंपनी का मार्केट कैप भी एशियन पेंट से केवल 1/5 है। यानी कि कल को जाके ये कंपनी एशियन पेंट जितनी बड़ी भी हो जाती है तो आई वेल्थ काफी शानदार क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आप इससे एग्री एंड डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी 3 कंपनीज। अब इसमें से आपके पास कौन सी कंपनी मौजूद है ये आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।